क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हें कैद कर रहा था। सोचा कम से कम मेरे फोन की यादों में तो होना चाहिए तुम्हें। डिलीट करो ना। क्यों? भरोसा नहीं मुझ पे? पता नहीं क्यों तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं होता मुझे। चलो मुझ पे ना सही, मेरी आंखें तो झूठ नहीं बोलती। खूबसूरत हो तुम। बस ये पहचानने में थोड़ी देर कर दी। देर हो गई ना, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा? और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं अफान से प्यार करती हूँ, और तुम भी तो अरीश को हासिल करने के मंसूबे बना रहे हो। और तुम्हें लगता है वो इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं? कम ऑन, तुम तो मुझे जानती हो। हासिल करना चाहता हूं मैं उससे, लेकिन सिर्फ इसलिए है ताकि एक बार अच्छी तरह उसे उसकी औकात याद दिला सकूं। मुझे छोड़कर गई थी ना वो। एमन, मुझे ना कोई छोड़ के नहीं जाता। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं नहीं चाहता। और उसने ये एक नहीं कई गलतियां की हैं। मेरा तो काम है ना, लोगों को धुतकारना, उन्हें उनकी औकात याद दिलाना। तो देखना वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो मुझसे अपनी खुशियों की भीख मांगेगी, अपनी औलाद की खुशियों की भीख मांगेगी, और मैं नहीं दूंगा। That day is gonna come real soon. तुम्हें ये सब किसने? सियाद ने खुद ये सारी बातें साहिबा से कही हैं। ये किसकी हरकत हो सकती है? कहीं सिकंदर तो नहीं? नहीं अम्मी, बात कुछ और है। इन सब चीजों की वजह मैं खुद हूं। कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, अपनी जिंदगी में हमेशा हर चीज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहे, और अब हर चीज अपनी मौत के हिसाब से ढालना चाहती हूँ। कुछ सांसें जो बची हैं, चाहती हूँ उससे पहले अपनी बच्ची की कोई खुशी देख। कैसे दिल साफ करूं उनका? वो तो मामले की तह तक पहुंच के रहेंगे। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं बुरी तरह टूट जाऊंगी। क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? नहीं अम्मी, आप कुछ मत कीजिए। जब वजह मैं हूं तो जो करना है मैं ही करूंगी।
अरे आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे ऑफिस में भी आकर बात कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये बात इनकी गैर मौजूदगी में हो। जिंदगी में पहली बार तुमसे अपनी बहन के लिए मदद मांगी थी। आज भी वही मांगने आई हूं। क्या करूं? उसकी खुशियों के आगे कमजोर पड़ जाती हूँ। लेकिन इसे मेरे इरादों की कमजोरी मत समझना। क्या हम बात कर सकते हैं? तो फाइनली आज माशाल्लाह अफान से मुलाकात हो ही गई। हाँ, पहले नहीं हो पाई थी। आज तो अफान कह रहे थे चाहे मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े मगर मैं साथ ही चलूंगा। और आपको क्या लगा मैं पहली दफा आपके घर आऊंगी और अफान के बगैर आऊंगी? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हो? गुड, मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले नहीं आ सका। एक्चुअली बिजनेस में कुछ इतने लॉसेस हो रहे थे, एक मसला था, अगर सॉल्व नहीं करता तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इनफैक्ट आपकी एंगेजमेंट वाले दिन ही तो मैं वापस आया हूँ और कल फिर इस्लामाबाद जाना है। तो बट एनीवे, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। ये कुछ गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए। अरे इनकी क्या जरूरत थी? हमारी मोहब्बत समझ के एक्सेप्ट कर लें, गिफ्ट देना तो अच्छी बात होती है। क्या बात है आंटी? कुछ नहीं बेटे, तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से दुआ निकल रही है। अल्लाह ताला इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और हर बुरी नजर से बचाए, और अल्लाह पाक तुम्हारे आने वाले बच्चों के सरों पर तुम दोनों का साया हमेशा कायम रखे। अब आ गए हो तो कुछ खा पी कर जाना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? बैठो, ज्यादा जाने नहीं देना इनको। जी जी। और ज्यादा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अफान भाई, आपकी इतनी तारीफें सुन रखी थी साहिबा से कि लग ही नहीं रहा कि मैं आपको पहली दफा मिल रहा हूँ। That's so sweet of you.
तुमने वो सुना होगा ना, वो हर ऐड के आखिर में कहते हैं कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। तुम्हें करना चाहिए या फिर घर जाकर आराम करना चाहिए। क्या ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा? कैसे आराम करूं? उसका चेहरा देखकर कैसे आराम करूं? पता है, तुम उसके बारे में बिल्कुल सही कहते हो। उसको समझना ना बहुत मुश्किल है। एक दिन आकर अलैदगी की बात करती है और अगले दिन मदद मांगने आ जाती है। मुझे पता है कि ये सब कुछ दिखावे के लिए है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों दिल इतना बेचैन है। रीज अफान की जिंदगी में वापस नहीं आएगी। कि मैं कह रहा हूं ना तुमसे, उसके दिल में अफान के लिए इतनी नफरत भर दूंगा मैं कि तमाम मोहब्बत करने वाले मिलके भी उनके रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए तुम उसकी फिक्र छोड़ो और अपने मकसद पे ध्यान। अभी तो बस तुम्हारे रवैये पर शक ही हुआ है उसे। कल को तुम्हारी पोल भी खुल सकती है। फिर क्या करोगी? पता है, मैं कभी भी अफान को अपने रास्ते से हटा सकता हूं। आसान है मेरे लिए, बस इसलिए रुक जाता हूं क्योंकि तुम्हारा दिल अटका हुआ है उसमें। तुम अपने भाई के बारे में ऐसे सोचते हो? मैं अपने खिलाफ जाने वाले हर शख्स के बारे में ऐसा ही सोचता हूं।